शांत करना आगे। अगर हम उनके घर के हैं अफसोस करने के लिए, उनके लिए दुआ करें कि खुदा इन्हें सब्र जमील अता कर। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਰੋਈ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ, ਸਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਿਆਨ ਦੂਸਰੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। खुदा का कलाम उन्हें बताए। मुकाशफा की किताब में क्या लिखा है? लिख वो मुर्दे जो अब से मरते हैं वो मुबारक है। लिख, मुसन्नफ को खुदा कहता है कि लिख जो अब से मुर्दे मरते हैं वो मुबारक है। यानी कि जो खुदा में मरते हैं, जो खुदा में सो जाते हैं, जो खुदा में इंतकाल कर जाते हैं, जो खुदा में शिफ्ट हो जाते हैं, वो मुबारक है। हालेलुया, वो मुबारक है जो खुदा में शिफ्ट होते हैं। इंतकाल का मतलब एक दूसरी जगह जगह जाना, मसीह में क्या हो जाना, सो जाना। कि जेड़े दुनिया दे हुंदे ने कहंदे मर गया, बड़ी परेशानी दी गल है, बड़ा मुश्किल है। तो मेरे जो रास्तबाज हैं, जो खुदा के लोग हैं, आप कहेंगे कि भाई बड़ा अफसोस है, बड़े इत्मीनान के साथ वो कहेंगे कि भाई खुदा की मर्जी है। जिस तरह यूब ने किया कि खुदावन ने दिया, खुदावन ने लिया, उसी का नाम मुबारक है। मेरे अजीजों, दुनिया के अंदर किसी का नाम मुबारक नहीं है, वाहिद यहोवा खुदा का। हालेलुया। मेरे अजीजों, जो ईमानदार हैं उनको कब्रें भी अपने अंदर लेने से डरती हैं। क्यों डरती है? उनको पता है कि खुदा ने अपना वड्डा पुत्र जिंदा कर लिया। छोटे ने जो उदा वड्डा पुत्र आसमान ते जमीन का ना खोए भी जिंदे कर लेने, खुल जानी यीशु मसीह। लोग कहते हैं कि जब क़यामत होगी सब बर्बादी ये वो खत्म। क़यामत का मतलब है कि कब्रों का मुंह खुल जाना, मुर्दे जिंदा हो जाना। क़यामत का मतलब है कि जी उठना। यीशु मसीह ने कहा क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ, मेरे वसीला के बाद, मेरे वसीला के बगैर कोई भी बाप के पास नहीं जा सकता। क़यामत का मतलब है कि जी उठना। ये लोग कहेंगे कि क़यामत का मतलब, लोग कहते तोबा तोबा क़यामत आ गई। यीशु खुद कह रहा है क़यामत तो जिंदगी में है। यीशु अपने आप में कह रहा है कि मैं भी क़यामत आ, मतलब कि यीशु मसीह तबार बर्बाद करना है। नहीं। यीशु मसीह जो आदम के ज़माना के अंदर, जो आदम ने गुनाह किया, आदम ने जब गुनाह किया, खुदा ने कहा कि तूने ये गुनाह किया, तू मरा। यानी कि वो फिजिकली तौर पर जिंदा रहा, उसका बदन जिंदा रहा, वो रूहानियत के अंदर डेड हो गया, वो रूहानियत के अंदर मर गया और खुदा ने उसको अपनी हजूरी से निकाल दिया। जब मेरे अजीजों खुदा के लोग भी अपनी पटरी से उतर जाते हैं, खुदा उन्हें भी अपनी हजूरी से खारिज कर देता है, खुदा निकाल देता है। यानी कि वो भी रूहानी तौर पर क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। गुनाह की मजदूरी मेरे अजीजों मौत। पौलुस रसूल क्या कहता है? मरना मेरे लिए नफा, जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है। वो कहता कि अब अगर मैं मर जाऊंगा तो मैं यीशु के पास चले जाऊंगा, अगर जिंदा रहूंगा तो खुदा का काम करूंगा। वो मौत को कह रहा कि नफे की बात है मेरे अजीजों। इतने किसी बाबे ने कही हाँ बुढ़े बाबे ने, बाबा तू मर जाने कहना मैं को मरा तू मर। इतने कोई बंदा मरना पसंद नहीं करता, लेकिन पौलुस रसूल कहता है कि मरना मेरे लिए नफा है। वो मौत को कहता है कि मेरे लिए नफे की बात है, मेरे लिए प्रॉफिट की बात है। मेरे लिए तो वो इसलिए प्रॉफिट की बात कहता है, उसको पता है कि खुदा ने कहा है कि मुकद्दसों की मौत। वो इसलिए कहता है कि मरना मेरे लिए नफा है। मेरे लिए तो जब एक आदमी होता है, वो एक शहर से, एक मुल्क से दूसरे मुल्क के अंदर खुदा का कलाम सुनाने जाता है। यानी कि जैसे कि हम यहाँ से कसूर खुदा का कलाम सुनाने चले जाएं, जब हम भी वहाँ पर वो बंदा जाता है, खुदा का बंदा, तो वहाँ पर अंजील सुनाना बैन होता है। गवर्नमेंट भी उनके, जज भी उनके, और गवर्नमेंट ने बड़ी शक्ति के साथ क्या कहा होता है, जहाँ जो कोई भी बाइबल सुनाएगा उसको मार दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। मेरे वो खुदा का बंदा चले जाता है
अंजील सुनाने के लिए। वो अंजील सुनाता, पकड़ लिया जाता है। जब वो पकड़ लिया जाता है तो जब अदालत लगती है, जब जज साहब आते हैं तो वो कहते हैं उस पादरी को, हाँ मैं तेनों पता नहीं सी ते अंजील सुनाना मना है, तू आके कलाम सुनाने लोगों ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਸਾਦਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਜੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਵਕੀਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ, सब कुछ अदलिया भी ढाडी, मेरा कोई नहीं, मेरा खुदा है, तुसी मेरे वास्ते हुक्म सुनाओ। मेरे को जब उसके लिए हुक्म सुनाया गया, उसने कहा कि इसको आग की भट्ठी में फेंक दिया जाए। आग क्या कर दी जाए? तेज कर दी जाए। वो कहता कि जज साहब आप मुझे हुक्म करें कि मैं इस कटहरे से बाहर आकर इस कटहरे से बाहर आ जाऊं। उसने कहा कि कटहरे से बाहर आना है तो आ जाओ। वो कटहरे से बाहर निकल के जज के कदमों के पास चले जाता है। वो कहता है कि जज साहब जल्दी जल्दी मिलो, मार दो, मेरी मुलाकात ये सुना हो जाए, ये सुना मुलाकात होएगी तो मैं अपनी जिंदगी का वारिस हो जाऊंगा। अगर मेरी दो दवा साड़ दो, मार दो, जो भी करना सजा दे दो, मेरी मुलाकात ये सुना देगी। मारन का कह रहे जज साहब कहते कि 10 मिनट बाद जरा अदालत लाई जाए। लो जी फिर 10 मिनट बाद अदालत लगती है जदों, तो फिर वो कहता कि हाँ मैं क्या सोचे। उन्हें कहा जज साहब सोचना तुसी ये सजा तुसी देनी है, दसो। उन्हें क्या आप तेल गरम किया, तेल च सुट्टिया जगह यीशु मसीह का इनकार कर दे कि मैं कलाम